नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए और हमारे वीडियोस को इतना प्यार दिखाने के लिए। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने इस सर्किट के बारे में आपको पहले बताया था, ट्रांसमीटर रिसीवर के बारे में। ये 1 किलोमीटर तक डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो पिछला जो हमारा वीडियो था उस पर हमने काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए छोटे छोटे तार कनेक्ट करके दिखाए थे। तो कुछ लोगों को ये क्लियरिटी नहीं हो पाई कि एक्चुअली ये डाटा कितनी दूर तक ट्रांसमिट करता है और साथ ही साथ इसका कनेक्शन कैसे करना है। तो दोस्तों आज हमारा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आपको हम प्रैक्टिकली, ये हमने 2 बंडल वायर लिए हुए हैं, ये 40-80 मीटर के हैं। तो इन दोनों को हम कनेक्ट कर लिए हैं पहले से, ये देखिए वायर से, और इनको हम आज अपने इस सर्किट के थ्रू, ट्रांसमीटर और रिसीवर के थ्रू इनमें डाटा ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, और इससे हम कुछ लोगों को ये क्लियरिटी नहीं हो पा रही थी कि ये क्या T1000 का डाटा भी ट्रांसमिट करेगा, आईसी वाले कंट्रोलर का करेगा कि नहीं करेगा। तो दोस्तों आज जो आईसी वाला ब्लूटूथ वाला कंट्रोलर होता है उसका, और साथ ही साथ हम T1000 का, दोनों का डाटा आपका लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इस पे कैसे ब्लिंकिंग आती है, पहले हम इसको बिना ट्रांसमीटर के डायरेक्ट इस वायर के थ्रू वो भेज के दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे कैसे ब्लिंकिंग आ रही है। उसके बाद फिर हम अपना ये सर्किट लगाएंगे और सर्किट का आपको कनेक्शन समझाएंगे और उसके बाद पूरा इफेक्ट दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में हमारे बने रहिए और चलिए अब हम इसका कनेक्शन समझते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे कि ये हमारा ब्लूटूथ वाला आईसी वाला कंट्रोलर है। प्लस माइनस हमने इसको भी दे रखा है, लेकिन इसका जो डेटा का वायर है वो अभी हटाया हुआ है। ठीक है, अभी हम ये ब्लूटूथ वाले कंट्रोलर का डेटा का वायर अपने पिक्सल पे देते हैं। ठीक है, देखिएगा अभी ये पिक्सल चलना स्टार्ट हो गई। ठीक, ये हमने अभी डायरेक्ट दिया है। उसके बाद अब हम ये जो है हमारा बंडल, इसके थ्रू देते हैं। ठीक है, इसका एक एंड ये है, फिर दूसरे एंड पे हमने ये कनेक्ट किया हुआ है और इसका लास्ट एंड ये है। ठीक, ये 160 मीटर है। तो अब हम इसके जो है यहाँ ब्लैक वाले टर्मिनल पे डेटा का वायर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक ही से हम वो कर रहे हैं एडजस्ट, तो पूरे फ्रेम पे आने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे अब देखिए, अब हम ये ब्लैक वाला जो वायर है वो इसके डेटा में देते हैं। तो ये देखिए इस पर ऐसा ब्लिंकिंग आ रहा है। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं चल रहा है। ठीक है, हमने 180 मीटर वायर बढ़ा दिया। 180 मीटर तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया। हम आपको इसके 10 मीटर से ऊपर अगर जाता है तो ब्लिंकिंग आने लगता है। ठीक है, अब हम आपको अपना जो सर्किट होता है, ठीक, अपना ट्रांसमीटर और रिसीवर का ये सर्किट आप देख रहे होंगे। ठीक, ये सर्किट को हमने पावर दे रखा है और साथ में ये रिसीवर का सर्किट है, इसको भी हमने पावर दे रखा है। अब इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो कनेक्शन के लिए आपको ये जो तार 2 दिख रहे हैं, इनको एक को ए दे रहे हैं। ठीक है, ब्लैक वाले को ए दे रहे हैं, रेड वाले को बी दे रहे हैं। और सेम रिसीवर पे ब्लैक वाले को हम ए देंगे और रेड वाले को बी देंगे। ठीक है, तो ब्लैक वाले को हम अपने ए से जोड़ देते हैं। ठीक, आप बस ये ध्यान रखिएगा कि ये कनेक्शन जो है वो स्वैप नहीं होना चाहिए, मतलब ए का बी में, बी का ए में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों आपस में टच भी नहीं होना चाहिए। तो हम एक साइड पे रेड वाले पे हमने बी दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो बी वाला वायर है हमारा येलो, तो रेड वाले में हम बी दे देते हैं। प्लस माइनस हमने पहले से दे रखा है। ठीक है, अभी क्या है ना, हम एक ही सप्लाई से दोनों चला रहे हैं, इसलिए हम ग्राउंड को नहीं दे रहे हैं। अगर आप मल्टीपल सप्लाई लगाए हो, ग्राउंड का कनेक्शन नहीं है कहीं पे भी, तो आपको ए बी और ग्राउंड तीनों देना है। ठीक है, उसके बाद ब्लैक वाले वायर से हम ए को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, ए और बी का कनेक्शन हो गया। अब रिसीवर वाला जो डेटा है वो डेटा को हम पिक्सल वाले डेटा से जोड़ देते हैं। ठीक, रिसीवर वाले डेटा को पिक्सल वाले डेटा से हमने जोड़ दिया। ट्रांसमीटर वाला जो डेटा है उसको हम ये जो ब्लूटूथ वाला हमारा कंट्रोलर है इसके डेटा से जोड़ते हैं। देखिएगा अभी ये हमारा डेटा से हमने टच कर दिया। इस पे देखिए इफेक्ट अब चल रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा 180 मीटर जो है, 160 मीटर, 190 दूना 180, 180 मीटर है। 180 मीटर हमने जंप करा के देखा है। थ्योरेटिकली सर ये आपका कंट्रोल करेगा 1 किलोमीटर तक। अभी फिलहाल अपना वायर नहीं है हमारे पास, इसलिए हम आपको इतना करके दिखा रहे हैं।
ठीक है। इस ये जो हम सर्किट आपको भेजते हैं वो पूरा इसी तरह टेस्ट करके भेजते हैं, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस पर। अब ये तो हुआ हमारा ये जो ब्लूटूथ वाला कंट्रोलर होता है, ठीक। तो इससे आपको समझ आ गया कि ये ब्लूटूथ वाले कंट्रोलर आईसी वाले जो कंट्रोलर होते हैं उस पर भी काम करता है। अब हम ये T1000 वाला जो हमारा कंट्रोलर है इस पर हम ये करके दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये अभी चल रहा है, ठीक है। अब हम इसका कनेक्शन हटाते हैं और T1000 से देते हैं, ठीक। तो पहले हम T1000 का डायरेक्ट दे देते हैं। ये हमने जो रिसीवर से दिया है इस वाले वायर को हटाते हैं, ठीक। और T1000 का जो डेटा है, आपको ये जो कनेक्शन है ना प्रॉपर करने हैं, ऐसा लूज कनेक्शन नहीं करना है, नहीं तो किसी में टच हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखिए ये हमारे T1000 का डेटा है, ठीक। ये चल रहा है, इस पर अभी हमने डायरेक्ट दिया है। तो अब इसके बाद हम ये जो वायर लंबा करके इस पर डालते हैं, ठीक। ये देखिए अभी चल रहा है इफेक्ट। अब हम लंबे वायर पे डालते हैं, उसके पहले हम इसका कनेक्शन हटा देते हैं, ठीक। ट्रांसमीटर रिसीवर का कनेक्शन ए और बी को हटा देते हैं, ठीक। ए को हटा दिया हमने, बी को भी हटा दिया, ठीक है। ये कनेक्शन का ध्यान देना है, ऐसा टच ना हो आपस में, ठीक है। अब ये दो वायर है हमारे पास और ये दो वायर हैं, ठीक। तो अभी फ़िलहाल हम ब्लैक वाले पे डेटा देते हैं, ठीक। पिक्सल का डेटा, वो कंट्रोलर का डेटा ब्लैक वाले वायर पे हमने दिया है, ठीक है। अब ये जो इस वाले बंडल पे ब्लैक वाला वायर है इसको अब हम देंगे पिक्सल पे। तो देखिएगा कैसा चलेगा। ये देखिए ब्लिंकिंग आ रहा है और इफेक्ट भी सही से नहीं चल रहा है। दोस्तों जब इस तरह का आपका ब्लिंकिंग आए तो आप समझ लीजिए कि आपका डेटा की वजह से ब्लिंकिंग आ रहा है, ठीक है। अभी हम आपको पूरा दिखा देते हैं, ठीक। ये देखिए इस तरह का ब्लिंकिंग इस पर आ रहा है। तो अगर T1000 पे इस तरह की ब्लिंकिंग आती है तो आप समझ लीजिए कि डेटा का वायर लंबा होने की वजह से आ रहा है। ये हमने 180 मीटर दे रखा है, आप कम 10-12 मीटर से भी लंबा हो जाता है ना तो ब्लिंकिंग आने लगती है। इतनी ज़्यादा नहीं आती लेकिन थोड़ी थोड़ी ब्लिंकिंग आने लगती है। तो चलिए अब हम इसको जो है अपना मैक्स 485 के थ्रू देते हैं, ठीक। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि ये जो हमारे दो वायर हैं इन दोनों वायर को, ट्रांसमीटर को हम इधर रख लेते हैं, ठीक। ये ब्लूटूथ वाले को अब हटा देते हैं, ये ए और बी है तो ए और बी को ये दोनों वायर से फिर से वैसे ही कनेक्शन कर देते हैं। ब्लैक वाले पे हम बी देते हैं, बी फॉर ब्लैक, और ए को हम रेड से देते हैं, ठीक है। आप किसी भी वायर से दे सकते हैं, बस इस पर क्या हो ना कि स्वैप नहीं होना चाहिए। ए और बी को उल्टा मत करिएगा नहीं तो आईसी खराब हो जाती है, ठीक है। ए और बी को हमने दे दिया ट्रांसमीटर पे और रिसीवर पे भी उसी तरह कर देते हैं। बी को ब्लैक वाले वायर से दे देते हैं और ए को रेड वाले वायर से दे देते हैं, ठीक। ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो रिसीवर का डेटा है वो अपने पिक्सल से जोड़ देते हैं, ठीक। अब ट्रांसमीटर का जो डेटा है उसको अपने कंट्रोलर से जोड़ देते हैं। देखिएगा अभी ये हमने जोड़ दिया। अब देखिए इफेक्ट इस पर शानदार इफेक्ट आ रहा है, कोई ब्लिंकिंग नहीं आ रही है। तो आप ये T1000 हो गया, अभी T8000 तो नहीं है हमारे पास, नहीं उस पर भी हम करके दिखाते हैं आपको। तो आप ये किसी भी कंट्रोलर से इसका डेटा जो है वो बूस्ट करा सकते हैं, ठीक है। और ये कंट्रोलर आपको मंगवाना हो तो आप व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, और तो आप वहाँ से व्हाट्सएप करिए हमको। इसका प्राइस जो है वो 190 रुपये है। तो आप पूरे भारत में कहीं पे भी इसको मंगवा सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या कि हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। DMX बूस्टर लगाया हुआ है, इसमें 100 मीटर का वायर बंडल लगाया हुआ है। ये भी लाइन दिया हुआ है, ये भी लाइन है रिसीवर में गया हुआ है यहाँ पे। अभी देखिए बंद है पूरा, अभी ऑन कर रहे हैं इसको। ऑन हो गए। सही से वर्क कर रहा है इसमें।